नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। री नीट आपका 21 जून 2026 को होने वाला है। तो एज यू नो कि लास्ट टाइम आपका नीट पेपर लीक हो गया था, इस बार भी एक टेलीग्राम पर एक पेपर सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि ये पेपर ना भी आए, बट हमें क्या कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा इस पीडीएफ में, जो भी क्वेश्चंस हैं उसका कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। तो चलिए अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में आपका ये फोर्स दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर इज 10 जूल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 5 मीटर इज। तो इसमें क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या पता है, F डॉट dx क्यों? क्योंकि ये जो x है ये वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 5 तक। और f कितना है आपका? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपका dx। तो अभी आपको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है। क्या बन जाएगा? x क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। आप लिमिट कितना रखोगे? 1 से 5। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बस अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ये कितना बन जाएगा? 125 बाई 3 माइनस 4 इंटू 25 बाई 2 प्लस 25 माइनस का 1 बाई 3 माइनस 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 50 बाई 3 माइनस 10 बाई 3, ये आपका 40 बाई 3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या? चेंज इन काइनेटिक। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 1 पे 10 जूल था, है ना। काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ पे चाहिए? x इज इक्वल टू 5 पे चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, 10 से इधर 40 बाई 3 कितना हो जाएगा? ये 70 बाई। तो ये 70 बाई 3 इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो ये आपका समवेयर अराउंड 22 जूल आएगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दे रखा है ऑफ सेम मास and radius are released from the rest on two identical rough inclined planes. At the instant the solid sphere reaches the bottom, the ratio of the kinetic energies of the rotation solid is to hollow. तो देखिए इसको हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो एक फॉर्मूला वाला तरीका है, उसमें क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल इंटू I अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला वाला है। और हमें पता है I ऑफ सॉलिड ये कितना हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। और I ऑफ हॉलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ, 2/3 एम आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये बोलता है कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से कहाँ आ रहा है। तो मैं क्या बोल दूं, मैं ऐसा बोल दूं कि एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी? तो जो mgh मान ली यहाँ है वही यहाँ पे। तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर बाई 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? 2/7 हो जाएगा। और अगर हम हॉलो का निकाल लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो 2/3 एम आर स्क्वायर बाई 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2/5। अभी क्या करना है, बस हमें रेशियो, तो 2/7 बाई 2/5 कितना हो जाएगा? 10/14, दैट मीन्स 5/7। 5/7 ऑप्शन में हमें मिलेगा क्या? ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है।
कि ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर है कितना 5/7। देखिए ये तो आपका फॉर्मूला वाला मेथड था। हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाला मेथड है उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहती। तो चलिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट मेथड। हमें पता है कि दोनों सेम मास है, हमें ये पता है कि सॉलिड और हॉलो दोनों सेम मास, और देन बोथ आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑन आइडेंटिकल रफ आइडेंटिकल सरफेस ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि दे विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो मैं क्या बोल दूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसका सॉलिड का, रोटेशनल हॉलो का। हमें क्या अच्छा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर रोलिंग, अगर मैं फॉर रोलिंग के लिए देखता हूं क्या हो जाएगा, ये mgh इनिशियल हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I। इस ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हमें ये पता है रेडियस ऑफ गायरेशन I इज इक्वल टू k m r स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको अगर मैं पुट करूंगा तो I को कहां पुट करना है, I को यहां पे पुट करना है। तो यहां से हमको मिल जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ, ये क्या बन जाएगा आपका k m r स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये m m m ये सब कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बाई I प्लस k। बस इसके बाद हमें ये भी पता है, अभी हम पहले हमने क्या लगाया था फॉर रोलिंग, अभी हम लगा रहे हैं फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल काइनेटिक क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे I पुट करो, हाफ इंटू k m r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा k रोटेशनल इक्वल टू हाफ k m v स्क्वायर। मैं क्या बोल दूं, k रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ k m, ये v स्क्वायर, ये जो ऊपर आया था ना यहाँ पे पुट करो 2gh बाई 1 प्लस k। परफेक्ट। k रोटेशनल अब मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, इसको आप ये m, ये तो अच्छा, ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन 1 प्लस k, ऐसा बन जाएगा। तो फिर मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि आपका जो I आया है, ये I 2/5 mr स्क्वायर, ये आपका सॉलिड के लिए है। ओके, और ये अगर रेडियस ऑफ गायरेशन वाला k m r स्क्वायर पुट करेंगे तो m r स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 2/5। ये k आप इसमें पुट करो, कितना आ जाएगा, k आपका सॉलिड के लिए कितना आ जाएगा, 2/5 बाई 1 प्लस 2/5, 2/7। इसी तरह k ऑफ हॉलो के लिए ये क्या बन जाएगा, 2/3 बाई 1 प्लस 2/3, देखा जाए तो ये बन जाएगा 5। अब इसका रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो वही बनेगा, रेशियो कितना 10/14 मीन्स 5/7। तो दोनों तरीके से हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 5/7। तो ये हमने इसको फॉर्मूले से भी देखा और कंसेप्ट से भी देखा। तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, बट इसका कंसेप्ट अगर आपने जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
ये क्या बोल रहा है, ये कैपेसिटर की बात कर रहा है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड है ना, इज चार्ज टू 100 वोल्ट। उसका बोलता है इट इज देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अनचार्ज्ड। ये देखिए पहले क्या था, पहले आपका कैपेसिटर 4 माइक्रोफराड था ना, ये 100 वोल्ट पे था। उसके बाद क्या हुआ, इसको ये 4 माइक्रोफराड को किससे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने, 6 माइक्रोफराड से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 माइक्रोफराड। और इसका, इसमें क्या बोलता है कि अच्छा इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V। तो हमारा C क्या दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V 100। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -4 बोल सकता हूँ गुलाम, है ना। ये चार्ज निकला, ये चार्ज का कांस्टेंट रहेगा। तो Q1 इज इक्वल टू Q2, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, तो एक सेकंड, तो मैं क्या बोल दूं, C1 V1 अभी इज इक्वल टू C2 V2। तो यहाँ इसमें मैं क्या बोलूंगा, C1 क्या है, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100 इज इक्वल टू C2 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V2। ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया, V2 हमारा क्या आया, 40। तो ऐसे हम निकालेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो EI इनिशियल क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और ये फाइनल हमारा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। E इनिशियल अगर आप निकालें तो हमारा क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 जूल मिलेगा। और इसी तरह अगर आप E फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 40 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बस अभी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3 में इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10 की पावर -3। माइनस करो, कितना बचाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -3 बनेगा। ये क्या बोल सकता हूँ, EF माइनस आई, और इसको मैं क्या बोल दूँ, 0.1। तो ये भी एक बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये आपका एक SHM का क्वेश्चन है जिसमें एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर बोलता है, परफॉर्म कर रहा है when it displaced is 12 centimeter from the mean position. Its speed is 8 meter per second at the maximum speed the angular frequency ओमेगा को निकालना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका ओमेगा होता है, और वेलोसिटी आपका क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये भी हमें पता है, और ये कितना है आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है। ओके, तो मैं क्या बोल दूं, वेलोसिटी 8 दे रखा है, ओमेगा ये 40 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दे रखा है फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहाँ से फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये 8 ओमेगा, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में देखिए 40 का स्क्वायर, और ये 144। तो सॉरी, ये आपका एम्पलीट्यूड देखिए कितना, एम्पलीट्यूड आपका 20 है, ये आपका 20 होगा। तो 400 माइनस 144 ये आपका बनता है 256 ओमेगा इंटू 16। तो मैं यूं बोल दूं ओमेगा इज इक्वल टू 8/16। अभी क्या है, इसको हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए ना, 10 की पावर -2। तो
ये मिलेगा 8 और ये 100/2, इससे मैं बोल सकता हूँ कि 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। फिर से ये कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, बट इसका आंसर हमारा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, वो भी हिंज्ड है। ठीक है, बढ़िया, रॉड बना लेते हैं। और क्या बोलता है? ये L और लेंथ है और मास है एट वन एंड। A bullet of mass m/4, ये आपकी बुलेट मान ले आ रही है, ये m/4 है, इसका मास आती है क्या होता है? Moving perpendicular to the rod with a speed v and gets embedded on the free end। आप मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी से आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए ना, बढ़िया। तो Li = Lf इनिशियल फाइनल, मैं बोल दूं m बाई क्या बोल दूं इनिशियल m/4 = क्या बोल सकता हूं मैं इसका, जस्ट आफ्टर कोलिजन है ना, तो m/4v इंटू L, ये आपका मोमेंटम, और इसको मैं क्या बोलूं I इंटू ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी में इसका मतलब ये घूम जाता होगा ना, I ओमेगा। अब यहां से हमें बस I निकालना है। I कैसे निकलेगा? I इसका तो एट वन एंड कितना होता है? ml²/3, लेकिन बुलेट का भी निकालना है। बुलेट जाके यहाँ पे एम्बेड हो गया है, तो m/4 L², ये बुलेट का ये कितना हो जाएगा? I हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 7 ml²/12। यहाँ पे पुट कर दो, कितना? 7 ml²/12 ओमेगा। m से ये m कैंसिल, 4 से ये 3 कैंसिल, ओके, ये एक L से एक L कैंसिल। यहाँ से आप अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3v/7L, और आंसर में आपका 3v/7L आंसर फर्स्ट में रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें जानने को मिला कि हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहाँ लगाते हैं, और I जो स्पेशली वो कब कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अभी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है। बोलता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists in the region y is greater than 0 directed along +z square loop, ठीक है, square loop of side A lies in xy plane with one side along the y axis and the center of the loop has distance r and is pulled with a constant velocity v along +y direction. The current induced, तो हमें क्या पता है? induced current is equal to EMF/R, और EMF हमें पता ही क्या होता है? होता है VB into L, और ये आपका लेंथ क्या दे रखा है स्क्वायर का, ये देख लीजिए A, तो L को मैं A से रिप्रेजेंट कर दूं, और मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट क्या बोल सकता हूँ? VBA/R। इसमें A फॉर आगरा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन भी सही था। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on a horizontal surface with a linear speed v. It collides elastically with a fixed vertical wall and rebound, है ना, rebound करती है, यहाँ पे जाती है इधर और फिर rebound करती है, okay, with the same linear speed. The change in the angular momentum, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जाते टाइम आपका मान लो पॉजिटिव में लेता हूँ तो आते टाइम इसका नेगेटिव होगा, तो फाइनल वाला क्या हो जाएगा? ये मान लिया आते टाइम इसका mv, जाते टाइम mv, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस mv माइनस mv, तब बोल सकता हूँ -2mv।
फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अभी ये क्या बोलता है कि द चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू, ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड, तो 2/5 mr²। ओके, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आई, है ना, हमें चाहिए ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा है v/r, और ये के कैप ही है हमारे पास डायरेक्शन देने का। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस, ये माइनस का 4/5, माइनस का 4/5, आंसर ये होगा माइनस का 4/5। ओके, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो mv k कैप। ओके, ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इजी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 आइडेंटिकल थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता ही होगा कि हम जब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं तो इसका फोकल पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इसका जो u है, u इनिशियल पोजीशन, जो पोजीशन रहता है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, इसका कॉन्केव में उल्टा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। अब नेक्स्ट पीडीएफ में आपका क्या बोल रहा है, वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पीशीज। तो इसमें हो जाएगा डी, एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट आप चलेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है, ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन कंज्यूम्स ए कार्बोहाइड्रेट रिच मील फॉलोइंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस लीडिंग टू हार्मोनल रेगुलेशन। द हार्मोन रिलीज्ड acts on the target cells through specific receptors and promotes the glycogenesis. Simultaneously, excess glucose is prevented from being excreted through urine by efficient renal function. Which of the following statement is or are correct? A में अगर आप देखेंगे तो A आपका सही है। The hormone responsible is secreted by beta cells, basically insulin. B भी आपका सही है। C में आपका ये हो जाएगा, हार्मोन प्रोमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, ये ग्लूकागॉन होगा इनटू ग्लूकोज इनटू। ओके, तो D भी आप देखेंगे तो हार्मोन डेफिशिएंसी में लीड टू डायबिटीज मिलेट्स, ये D भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, इस क्वेश्चन को देखिए। The electron is accelerated to a potential difference of 200 volt and enters a uniform magnetic field. तो मैं क्या बोल दूं, R is equal to mv by, हमें पता ही है ये चीज, और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अंडर रूट में 2m q v by qb, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और मैं क्या बोल दूं, 1/b, अगर मैं Q को E ले लूंगा, है ना, तो ये कटेगा, तो ये नीचे अंडर रूट आएगा, तो मैं बोल दूं 2mv by E। इसमें A फॉर आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा।
ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना रहेगा वो मैं बता देता हूं। देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है, द यंग double slit experiment, the maximum intensity observed on the central bright fringe is I naught. Okay, the separation between the two parallel slits is adjusted to D is equal to 4 into D, where D is the wavelength of the slits at the distance D is equal to 5 into D. I naught will be the intensity of light recorded in the screen, है ना? Okay. Opposite to the one of the slits. तो maximum intensity आपका क्या है, I naught. और slit separation it is equal to 4 into lambda, और आपका distance दे ही रखा है 5 into d. अगर मैं बोल दूं let the point on the screen be directly opposite स्लिट S1, तो S1 इंटू पी आपका हो जाएगा D, और S2 इंटू पी आपका क्या हो जाएगा D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। डेल्टा आपका रहेगा S2P माइनस S1P, जो कि हमारा निकलता है अंडर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली D प्लस D स्क्वायर बाई 2 इंटू D। यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद D इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई 2D, D इज इक्वल टू 5D हमें दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई 2 इंटू 5 इंटू ये D, तो D इज इक्वल टू D बाई 10, हमें ये मिल गया। अभी छोटा d इज इक्वल टू 4 इंटू लेमडा, d इज इक्वल टू 4 लेमडा बाई 10 यहां से, फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये d इज इक्वल टू 0.4 इंटू ये लेमडा। अभी इक्वल इंटेंसिटी स्लिट्स की बात हमें पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, और हमें पता है phi इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा बाई लेमडा। फाइन, अभी यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये phi इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा बाई लेमडा, phi इज इक्वल टू 2 पाई 0.4 इंटू लेमडा बाई लेमडा कैंसिल हो जाएगा 0.8 पाई। अभी इसको आप उसके अंदर में डालो तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं इधर लिखूं तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर 0.4 इंटू पाई, है ना। अच्छा, cos स्क्वायर 0.4 इंटू पाई क्यों बना, क्योंकि 5/2 यहाँ पे 5/2 था ना, यहाँ पे 5/2 लिखते हैं, और 5 हमारा कितना आया था, ये 5/2 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू पाई हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली I नॉट बाई 10 जैसा कुछ मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अजीब सा था, बट इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ऐसा लगेगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ठीक है, आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम इसके बाद देखेंगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। A mass m moves on a circle on a smooth horizontal plane with a velocity v of radius 4r. The mass is attached to the string which passes through a smooth hole in the plane. The tension in the string is increased gradually and finally it moves on a circle of radius r. The final value of the kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होता है, और इसका अगर आप मोमेंटम लिखोगे तो mv इंटू 4r इक्वल टू mv फाइनल r। यहाँ
यहाँ से हमें v फाइनल मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, हमें 4 वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसका अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, हाफ एम वी 4v का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये आपका 8 एम वी स्क्वायर। ठीक था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें क्या बोलता है, टॉय कार अलोंग स्ट्रेट लाइन चलता है, इट्स डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी टाइम टी, क्वेश्चन आपका एक्स ये दे रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है ना कम टू स्टॉप। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यूं बोलता है कि v इज इक्वल टू 0 की बात करता है। v के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएट कर देंगे, 12 माइनस 4t, पुट कर दो 0, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4t, t इज इक्वल टू 3 तो आ ही जाएगा। और फिर हम इसको इक्वेशन में डालेंगे तो x इंटू सॉरी ये x इज इक्वल टू 12 3 36, 12 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 9, तो 36 माइनस 18 क्या बनेगा, 18, x इज इक्वल टू आपका 18। इसमें भी इसका भी आंसर इसमें सही दे रखा है, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन में तो है। चलिए हम अभी इसको हम देखते हैं। तो बायो के कुछ अजीब से उटपटांग के क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए लॉजिक गेट की बात कर रखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है कब, जब आपका इनपुट ओके, ये बोलता है कि थ्रेशोल्ड ओनली 1, मतलब किसी एक पे अगर 1 0 है या 0 1 है तो हमारा 1 आ रहा है, और अगर बोलता है 0 0 है, सॉरी ये अगर बोलता है इस पे गिरता है ना, फॉल्स मींस 1 1 पे 0 आ रहा है। ये किसका ट्रुथ टेबल होता है, XOR का ट्रुथ टेबल इसका। ओके, ये 1 0, ये 1 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ वैलिड क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं, वो तो उटपटांग जैसे क्वेश्चन थे तो हमने उसको तो छोड़ दिया। बाकी जो बायो के कुछ वैलिड क्वेश्चंस जो हमें दिख रहे हैं वो उसको हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसका आपका आंसर देखिए, इसका ए तो सही जवाब होगा, इसका ए सही है। सी को आप देखिए, सी आपका प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द material thickness after ovulation by acting on hypothalamus। सी आपका ये गलत होगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ये सी गलत, ये सी गलत और ए आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द यूकैरियोट सेवरल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स फंक्शन साइमल्टेनियसली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें आपका 1 पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज इन यूकैरियोटिक सेल्स। इसका आपका दूसरा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए आपका साइक्लिक फोटोस ऑप्शन अकर्स ओनली इन, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी आपका देखिए फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ये भी सही रहेगा। सी देखिए केल्विन साइकिल कंज्यूम्स एटीपी एंड एनएडीपीएच टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा, सी भी सही रहेगा। ऑक्सीजन इनवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, ये तो यहाँ से ये वाटर से आता है ना, तो ये आपका डी गलत हो जाएगा और ए बी सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इसमें आपका देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट बोथ बी सेल्स एंड
ये आपका ए सही होगा। डी को देखते हैं, डी आपका एडजेसेंट सेल, ये आपका डी सही होगा। और अब सी को पढ़ेंगे तो मेमोरी बीटा सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस ओनली, सी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका सी गलत और अलग इसमें आपका हो जाएगा ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाई हाइब्रिड टेस्ट हुआ, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू लिंक genes A and B, distance between them is 20 cm. What percentage of offspring will exhibit recombination? Recombination में पता है ना, 1% recombination is equal to 1 map unit। तो 1% की ना, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 20। तो ये भी एक इजी था। नेक्स्ट ओके चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हिस्टोरिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992, ये ए आपका सही होगा। और इसमें आपका इंडियन, इसमें आपका बी भी सही होगा। और ये गलत हो जाएगा, इसमें आपका ए बी डी ओनली। 176 देखते हैं, तो इन इकोसिस्टम रेट ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्रॉस आएगा। इसके बाद देखते हैं 177 में क्या बोल रहा है, इसमें आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर आएगा। 178 देखते हैं, 178 इसमें देखिए वही बोल रहा है 1% वाला ना, तो 18%, इसमें 18, इसमें 18, ये सेम वाला आएगा, डिफरेंट रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 179 बोल रहा है, introduced into host vector carrying genes for and इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। और 180 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट डिविजन्स का नॉर्मली डायरेक्टली अफेक्टेड, 180 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस बच गए हैं, इन लोगों को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कपल हैज 4 चिल्ड्रन यूजिंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप ए हेमोफिलिक मैन मैरीज normal women whose father was like, what is the probability that their first child son, इसका 50%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 11th में आपका क्या बोल रहा है, येलो 13% combination cross B 37.2 D combination difference directly prove that, इसका आंसर आपको होगा आपका C। 12th देखिए, 12th में आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस किया इंडिपेंडेंट, okay, what is the probability that a combination of is the dominant phenotype। तो probability अगर हम dominant लेते हैं, dominant का लेते हैं, पहला वाला dominant है ना, पहला वाला कैसा हो जाएगा, पहला वाला में मिलेगा A या तो फिर या फिर A छोटा है, तो इसका क्या बोलेंगे, ये 1/4 और नहीं ये तो ये 1/4, ये 2/4, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 3/4। लेकिन दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए और रेसेसिव फेनोटाइपिक फॉर सेकंड ग्रेड। तो रेसेसिव मींस ये वाला, इसकी बात कर रहा है, ये तो बोल ही दिया कि रेसेसिव है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही केस बनेगा जो कि 1/4 है ना। अभी हम क्या करेंगे,
प्रोबेबिलिटी, ये आपका डोमिनेंट होना चाहिए, इनटू, तो इसका हमारे पास कितना आया 3/4 और इसका कितना आया 1/4, इसका आया 3/16, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th में बोलता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ओके, कॉजेज दिस ऑर्डर्स। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और 14 आप देखिए, इस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, ए। 15th देखेंगे तो इसमें नॉट करेक्ट, इसमें आपका ये डी है ना, ओके। 16th देखेंगे, 16th में करेक्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका आपका सी हो जाएगा। तो ये था एंड ऑफ पेपर। ये पेपर जो सर्कुलेट हो रहा है इसको हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है। इस देखिए, आप इसके भरोसे मत रहिए कि ये पेपर जो सर्कुलेट हो रहा है यही पेपर आने वाला है। इस पेपर में जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी नीट एस्पिरेंट्स, ये जो री नीट देने वाले हैं, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। ओके, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीट और नीट से जो भी रिलेटेड जानकारी है मैं आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पे देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।